Hello everyone. As yesterday we completed our chapter 5, which is related to the early Vedic age, the Rig Veda, the life of Aryans in that early Vedic age. And now from today we start the later Vedic age, the political, social, economic and religious life of later Vedic Aryans in the later Vedic age. अब वो बोलते हैं द लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस कैसी थी. द पीरियड फॉलोइंग दैट ऑफ ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा के बाद जो पीरियड आता है हम उसे लेटर वैदिक पीरियड बोल रहे हैं, लेटर वैदिक एज बोल रहे हैं. और जो ये लेटर वैदिक एज आ रही है ये कॉन्टिन्यूशन है ऋग्वैदिक पीरियड का, बिना किसी ब्रेक के. देखो ना, विदाउट एनी ब्रेक. जो डिवीजन, अब इसलिए हम कहते हैं डिवीजन है वैदिक पीरियड की, किस में दो पार्ट्स में है. एक अर्ली वैदिक बोलते हैं हम इसे और एक लेटर वैदिक बोलते हैं. ठीक है, देखो ना लिखा है द डिवीजन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन टू पीरियड्स. द ऋग्वेदा इज द मेन सोर्स ऑफ फर्स्ट पीरियड. जो फर्स्ट पीरियड होगा उसका, अगर हमने वेदा जैसे हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. अगर हमने अर्ली वैदिक पीरियड को समझना है, ऋग्वैदिक एज को समझना है, तो हमें मेन सोर्स कहाँ से पता लगता है उसका? ऋग्वेदा से पता लगता है. देखो क्या लिखा है ना, ऋग्वेदा इज द मेन सोर्स ऑफ फर्स्ट पीरियड का. द रिमेनिंग 3 वेदास हो गए, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद आर एंड कमेंट्रीज जो होगी वो किसके लिए? प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ लेटर वैदिक एज के लिए. ठीक है, ये पता लग गया. अब एक्सपेंशन ये बताते हैं कि कैसे आर्यंस का एक्सपैंड हुआ पंजाब में. वो पंजाब से लेके ईस्ट टू साउथ और होल ऑफ द इंडिया, नदरन इंडिया, सेंट्रल इंडिया, आल्सो सम पार्ट ऑफ सदरन इंडिया में वो कैसे गए, ये सारा बताते हैं. कि पहले जो था आर्यंस का वर्ल्ड वाज द फॉर्म मिडल कंट्री, द लैंड बिटवीन सरस्वती एंड गंगास. द पंजाब however retain its old importance. पंजाब रिटेन क्या करता है? इट enjoy a special position in the academic as well as known particularly for the purity of its dialect के लिए. इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, तक्षशिला. वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि तक्षशिला 20 miles फ्रॉम मॉडर्न रावलपिंडी फाउंडेड बाय. तक्षशिला को किसने फाउंड करा है? भरत, किंग भरत हैड बिकम अ इम्पॉर्टेंट सीट ऑफ लर्निंग. क्या बन गया? वो इम्पोर्टेंट सीट ऑफ लर्निंग बन गया. तक्षशिला अबाउट 20 miles फ्रॉम मॉडर्न रावलपिंडी फाउंडेड बाय किंग भरत हैड बिकम इम्पोर्टेंट सीट ऑफ लर्निंग. अगर क्वेश्चन आता है विच इज द इम्पोर्टेंट सीट ऑफ लर्निंग ऑफ पंजाब इन द लेटर वैदिक पीरियड, तो आपका आंसर हो गया तक्षशिला. तक्षशिला. ठीक है. अब हमारे पास है इमर्जेंस न्यू ट्राइब्स और ट्राइबल ग्रुपिंग क्यों इमर्ज होता है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए होता है कि हमें अगर युद्ध करना है, हमें वॉरफेयर में जाना है, अपने स्ट्रेंथ शो करनी है, आगे वाले सामने वाले राज्य को जीतना है, तो व्हाट वी एल्स वी डू हेयर, वी जस्ट न्यू ट्राइब्स को इमर्ज कर लेते हैं. न्यू ट्राइब्स इमर्ज होती हैं, वो डिफरेंट ट्राइब्स में मर्ज हो जाती हैं फिर इमर्जेंस के बाद. तो इससे हमारे को क्या हेल्प मिलती है? इससे हमारे को मिलती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मेनली है. आपने देखो क्या लिखा, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज में ट्राइबल चीफमैनशिप गेव प्लेस टू लार्ज किंगडम्स. इन्हीं ट्राइब से लार्ज किंगडम्स बन रहे हैं. स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मोनार्क्स दे रहे हैं, वो राजा मोनार्क्स दे रहे हैं यही ट्राइब्स. फेमस ट्राइब्स ऑफ ऋग्वैदिक एज डिसअपियर. वो कह रहे हैं जो फेमस ट्राइब थी ऋग्वैदिक एज की वो डिसअपियर होती है, न्यू ट्राइब्स अराइज होती है प्रोमिनेंस में. ये सारा ये ट्राइब्स का नेम्स ऑफ कुरुज एंड पंचाल डू नॉट अकर इन ऋग्वेदा बट दे बिगन टू प्ले एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री. लेटर वैदिक में कुरुज और पंचाल की बात करें तो ये सारा बता देते हैं कि इमर्जेंस न्यू ट्राइब्स और ट्राइबल ग्रुपिंग में कैसे होता है. अब वो कहते हैं कि जो प्रोमिनेंट ट्राइब्स कौन सी हमारी लेटर वैदिक एज की. ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज में वेरियस ट्राइब्स केम इनटू प्रोमिनेंस में आती है पंजाब के. जैसे मद्रकरास इनहैबिटेड द टेरिटरी बिटवीन रवि एंड चनाब विद देयर कैपिटल एट सेलकोट में उनकी कैपिटल थी. द वैदिक टेक्स्ट स्टेट दैट, वैदिक टेक्स्ट बताते सेजिस थे जो संत वगैरह ऑफ नदरन इंडिया के केम टू द मद्रा कंट्री टू स्टडी द वेदास. वो कहते हैं कि वैदिक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए सेजिस नदरन इंडिया आ रहे हैं, नदरन इंडिया के मद्रा कंट्री में टू वेद पढ़ने के लिए. द गंधार और द पीपल, मतलब कि कहते हैं डिफरेंट लोग आए, ट्राइब्स बनी हैं. जो गंधारीज और द पीपल ऑफ गंधार वर सेटल टू ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर. काबुल पे गंधार के लोग आ जाते हैं. जो महाभारत में वो था जो मामा शकुनी था वो गंधार का ही था. ठीक है ना. तो वो कहते हैं काबुल मेन है इनका. तो लेटर वैदिक को ही जोड़ के देखते हैं ना, रामायण और महाभारत जो हमारे एपिक है वो ऋग्वैदिक पीरियड में तो आ नहीं रहे हैं, वो हम इन्हें किसको जोड़ रहे हैं? पुराण्स को भी हम जोड़ रहे हैं लेटर वैदिक में. अब उसके बाद दे वर द ब्रांच ऑफ द अनु ट्राइब ऑफ ऋग्वैदिक फेम. द काक्याज वर लिविंग बिटवीन झेलम एंड चनाब. ठीक है ना. दे वर रिनाउंड फॉर देयर लर्निंग, पाइटी एंड मॉरल्स के लिए होता है.
ये सारा आ जाता है कि कैसे कैसे प्रोमिनेंट ट्राइब्स थी लेटर वैदिक एज में। देखो ना, ये कहते हैं टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ वैदिक पीरियड के क्लोज पे सम न्यू ट्राइब्स ऑफ जनपद आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। सेवरल ट्राइब्स होगी जैसे लाइक सीबी, मालविया, कशरुद्रक एस्टैब्लिश देयर स्मॉल प्रिंसिपलिटीज। देखो द ट्राइब्स ऑक्यूपाइड द लोअर कोर्स ऑफ रिवर झेलम, चेनाब एंड रवि। ये सारा बताते हैं इनकी ट्राइब्स के बारे में। अब हमारे पास आते हैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। पीपल ऑफ आर्यन, फर्स्ट पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उनकी। देखो कहते हैं द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया बाय मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। सबसे पहली बात इसमें देखो पॉइंट नहीं बना रखा है और हमने पेपर में पॉइंट में लिखना होता है क्योंकि टीचर को जो चेकर है उसे एक्सेसिबल और हमारे को भी लर्निंग में आसान हो और हमारे को भी टेम्पटेशन में आसान हो जाए। ठीक है, अब जो फर्स्ट पॉइंट आएगा हम उसमें क्या लिखेंगे, जो एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पे एक्सपैंड था। कैसे कैसे एक्सपेंड करा था, बाय कॉन्क्वेस्ट से, लड़ाइयों से, एमलगमेशन ऑफ ट्राइब्स, जीत के और जो उनकी ट्राइब्स को अपने अंदर एमलगमेट कर, अपने अंदर जोड़ के एक लार्ज सेवरल किंगडम्स बनाए थे, छोटे और बड़े। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया हमारे को, कॉन्क्वेस्ट से जीता था, एमलगमेशन से। ठीक है, कैसे अब जो था रूलर्स की अथॉरिटी एक्सटेंड हुई थी, अब बड़ी सारी ट्राइब्स होगी, किंगडम बड़ा होगा तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रूलर्स की बढ़ेंगी। इसकी वजह से इनके इंक्रीज इन द पावर्स एंड प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग बढ़ी। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ तक हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि ये हाई साउंडिंग टाइटल्स एज्यूम करे थे। हाई साउंडिंग टाइटल्स कैसे, जब राजा वाज यूज फॉर एन ऑर्डिनरी रूलर के लिए टाइटल्स यूज करते थे। जो पावरफुल किंग होएगा एज्यूम टाइटल है सर्वभूमा, एक अर्थ, राजा विश्व वनिज्या, जो सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यूनिवर्सल किंग। ठीक है, जो अथर्व वेद में लिखा गया है, परीक्षात ऑफ द कुरु डायनेस्टी एज अ राजा विश्वजिना। पंचाल डायनेस्टी ने भी इंट्रोड्यूस करे हैं पावरफुल रूलर जनक हु टुक द टाइटल ऑफ सम्राट। मतलब कि देखो टाइटल्स की बात करी जा रही है यहाँ हमारे पास, हाई साउंडिंग टाइटल्स। सेकंड पॉइंट हमारा कैसे कैसे, राजा तो ऑर्डिनरी, ये राजा है, ये ऑर्डिनरी रूलर के लिए यूज कर रहे हैं हम। डिफरेंट दूसरे राजा के लिए हम यूज कर रहे हैं सर्वभूमा, यूज कर रहे हैं एकार्थ, यूनिवर्सल किंग, सम्राट यूज कर रहे हैं, ये टाइटल्स हैं। ठीक है, अब बिसाइड वेन एवर एनी किंग डिफीटेड अ फ्यू रूलर्स को हरा देता था कोई राजा, अगर थोड़े राजाओं को हरा के आता था कुछ, ही परफॉर्म आइदर राजसूर्व और विजय पाइया और अश्वमेघ यज्ञ। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेरेमनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एज वेल एज लॉन्ग एंड शॉर्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दी सेरेमनी अश्वमेघ सेक्रीफाइस होता था। ये हमेशा आता है अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस सेरेमनी। थर्ड पॉइंट आ जाएगा सेरेमनीज के नाम से, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस सेरेमनी के अकॉर्डिंग किंग आफ्टर विनिंग विक्ट्रीज, किंग विक्ट्री जीतने के बाद वुड सेट अ हॉर्स, वुड सेट फ्री अ हॉर्स विद एन आर्म बैंड और रोम अराउंड इट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो ये होता था, अगर राजा जैसे जीत ही आया, इस सेरेमनी में क्या, आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अश्वमेघ सेरेमनी की यज्ञ की बात कर रहे हैं, अश्वमेघ जो सेक्रीफाइस, एक राजा था जैसे कि जीत के आ गया, वो बहुत सारे किंगडम्स को, 2-3 किंगडम्स को जीत के आया, वो एक घोड़ा लेता था और उसे फ्री छोड़ देता था किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर वो घोड़ा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के, उस कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में वो घूमता था, तो वो घोड़ा अगर किसी उस घोड़े को किसी दूसरे राज्य के राजा ने रोक लिया, इसका मतलब क्या होता था, वो उस राजा को जिसका वो घोड़ा है वो उसे चैलेंज दे रहा है कि मैंने तेरा घोड़ा रोका है, अब मेरे को तू हरा के दिखा। अब इसका मतलब उसके अगेंस्ट वॉर होगी। अगर हॉर्स रिटर्न हो जाता है विदाउट एनी ऑपोजिशन, अगर कोई उस घोड़े को कोई राजा पूरी कंट्री में कोई नहीं रोकता है, इसका मतलब क्या होता है, रूलर क्या है, वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। और मोनार्क दैट द पर्टिकुलर हॉर्स वाज ऑफर्ड एज अ सैक्रिफाइस, करा जाता था, ऑफर्ड एज अ सैक्रिफाइस एंड किल्ड। ये होता था अश्वमेघ यज्ञ में और यज्ञ में। ठीक है, ये हमने कर लिया पॉलिटिकल लाइफ में। अब पोजीशन ऑफ द किंग, राजा की क्या पोजीशन थी। एक राजा क्या होता था, क्षत्रिय होता था। हमने पढ़े 4 वर्ण थे, क्या उनके से थे हमारे, एक तो ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होते हैं हमारे, एक वैश्य होते हैं जो सामान वगैरह बनाते हैं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, और एक शूद्र होते हैं जो सर्व करते हैं इन अपर थ्री को सर्व करने का काम होता है शूद्रों का। और वैश्य जो होते हैं वो क्या होता है, ऑक्यूपेशन करते हैं। क्षत्रिय होते हैं राजा, लड़ाई झगड़े करना, किंगडम्स को संभालना और एनिमीज से बचाना क्षत्रियों का। और ब्राह्मण का काम होता है वैदिक टेक्स्ट को
हमारे को लिटरेचर को पढ़ाना और समझाना। ठीक है। अब देख वो कहते हैं जो किंग था वो क्षत्रिय होता था, इलेक्टेड फॉर लाइफ, के लिए राजा बन जाता था वो जब तक उसकी लाइफ है। इवन व्हेन किंगशिप बिकम अ हेरिडेटरी, जब हेरिडेटरी थी द फॉर्मल, मतलब कि जैसे कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये भी सिस्टम था। फिर भी थोड़े बहुत इलेक्शन हो जाते थे, ये नहीं कि इलेक्शन बिल्कुल नहीं होते थे। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू द रूल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ धर्म, क्योंकि क्या है कि धर्म के अकॉर्डिंग हमने राज्य को चलाना। अगर वो अधर्म के अकॉर्डिंग चलाएगा, अपनी मर्जी चलाएगा, उसे किल हो जाता था। ही बिकेम अ ट्रेंट, मतलब और ऑपरेसर, मतलब कि उसे वो बेकार राजा समझा जाता था कि लोगों, राजा किस लिए बना है, वो लोगों के हित के लिए राजा बना है। जैसे महाभारत के अकॉर्डिंग कहा गया है, द गॉड्स डू नॉट अप्रूव ऑफ अ डिफेक्टिव किंग एंड विक्ड किंग वाज लायबल टू बी किंग लाइक अ मैड डॉग। वो कह रहे हैं कि जो भगवान है वो ऐसा राजा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा राजा बिल्कुल नहीं भेजते जो डिफेक्टिव और जो धूर्त हो, लालची किंग हो। और वो कह रहे हैं उस राजा को, अगर कोई धूर्त है, लालची है, राजा है, तो उसे किसकी तरह, पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। द पॉपुलर कंट्रोल ओवर किंग वाज स्टिल एक्सरसाइज इन सभा एंड समिति, एज इन ऋग्वेदा में हम देखते हैं, जैसे कि सभा एंड समिति में तो ऋग्वेद, बट दीज असेंबली वर नो, कह रहे लेटर वैदिक में इन असेंबली का कोई नहीं था, बट दीज असेंबलीज वर नो लॉन्गर एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ पावरफुल किंग्स लाइक सम्राट और चक्रवर्ती। कह रहे ये असेंबली जो थी ना, सभा और समिति, वो अगर चक्रवर्ती सम्राट ने ले लिया, जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने कोई डिसीजन ले लिया, सभा समिति क्या कर ली, कह रहे लेटर वैदिक में इसका कोई रोल नहीं था। पर ये कह रहे ये भी नहीं था कि लेटर वैदिक में वो डिस्पोर्ट बन जाते थे। ग्रेटर चेक ऑफ ऑन पावर की कैसे थे, धर्म और रिलीजन चेक कर रहा था लेटर वैदिक में, वहाँ सभा समिति थी, लेटर वैदिक में धर्म चेक कर रहा था उसकी पावर को, वो रिलीजन के अकॉर्डिंग चलेगा। जब जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे ऑफन एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर द किंग, ब्राह्मण प्रीस्ट कहते थे कि राजा आप गलत कर रहे हो, ये ऐसे कर रहे हो। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, द मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपैंड हुआ। द किंग एडवाइजर, किंग के एडवाइजर पहले 5-6 होते थे, अब उसके एडवाइजर बढ़ गए, देखो ना, एडवाइजर इंक्रीज हो जाते हैं उसके। मंत्री परिषद, किंग आल्सो सोट द एडवाइजर नोबल से ले रहे ऑफिशियल से अंडर हिम। द डिफरेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, मंत्री, पुरोहित, संहारिता, खत्री एंड समग्रता, ये सारे हो गए। देयर कॉपरेशन से, उन सबके कॉपरेशन से, सपोर्ट से किंग को फॉर स्मूथ फंक्शन करता हमारे वो एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसे अब देखो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम था, जैसे कि जब विलेजेस थे, ग्रामनीज थे, अंडर द ग्रामनीज इन द ऋग्वैदिक एज में रिमेन द पॉपुलर यूनिट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। द विलेज काउंसिल थी, जो पुलिस था, उसमें एजुकेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा। जो सिविल केसेस थे वो डिस्पोज ऑफ बाय द पंचेस ओनली इन द केस ऑफ ग्रेव डेंजर, जब ग्रेव डेंजर होता था एंड मिसमैनेजमेंट, पीपल वेंट किंग के लिए पास जाते थे हेल्प के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाता। जनरली जो ग्रामनी होता था और द विलेज हेडमैन वाज अपॉइंटेड बाय द किंग, ही कलेक्टेड द रॉयल ड्यूज, वो रॉयल्टी वगैरह में उनसे इकट्ठी करता था, टैक्सेस वगैरह, एंड लेट द विलेज इन टाइम ऑफ वॉर में हेल्प होता था। ही प्रोबेबली फॉर्म द चैनल थ्रू विद द रॉयल कंट्रोल वाल एक्सरसाइज। कैसे, अब राजा डायरेक्टली तो हर विलेज को कंट्रोल करेगा नहीं, तो जैसे कि अब यहाँ प्रधानमंत्री है मोदी, हर उसके कंट्रोल कर रहा है राज्य को, उसके मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्रियों ने विलेज सिस्टम को कंट्रोल करने के, यहाँ पंचों के इलेक्शन होते हैं, और जो अर्बन बॉडीज को कंट्रोल कर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं। वैसे ही राजा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहा था, उन्होंने किसे अपॉइंट कर रखा था, ग्रामनीज को अपॉइंट कर रखा था, विलेज हेडमैन को। देखो ग्रामनीज विलेज हेडमैन अपॉइंटेड बाय द किंग, वो जो रॉयल टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे, विलेज की हेल्प होती थी टाइम ऑफ वॉर के टाइम, और प्रोबेबली एस चैनल से राजा कंट्रोल, रॉयल कंट्रोल ओवर वाज एक्सरसाइज ओवर द विलेजेस आल्सो। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। ये एडमिनिस्ट्रेशन उस राजा का कैसा था अपने किंगडम में, और यहाँ जगह पोजीशन किंग की कैसी थी, और यहाँ अगर पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इसमें सारा पॉइंट को समराइज है, जैसे मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाया है। पॉइंट में लिखना होता है एग्जाम में, क्योंकि जो टीचर है वो ज़्यादा पैराग्राफ में लिख के आप दोगे उसे तो बोरिंग सा, मोनोटोनस सा टाइप फील होता है कि कैसे कहानी टाइप बना रखा। नो, पूरा सीक्वेंस में पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। अब हम नेक्स्ट अपनी सीरीज में कंप्लीट करेंगे सोशल लाइफ, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ of people of later Vedic Aryans. Thank you very much.